हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पोजेसिव्स। आज हम उसी को आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम पोजेसिव्स का यूज़ कैसे करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव हमने डिस्कस किया था, पोजेसिव प्रोनाउन भी देख लिया। अभी हम सीख रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का क्या क्या यूसेज है। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ का यूज़ करते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन आप समझ लीजिए, अगर जैसे हमें कहना है कि राम की किताब, तो फिर आपको कहना पड़ता है राम्स बुक। राम क्योंकि लिविंग थिंग है तो एपोस्ट्रोफी एस आपने यूज़ किया। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहने का मतलब है राम की किताब, मतलब राम पहले आपने वो लिखा और उसके बाद बुक उसका लिखा इंग्लिश, फिर राम्स बुक हो गया। अगर नॉन लिविंग थिंग का कहना होता है तो फिर ऑफ यूज़ करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे किताब के पन्ने। तो नॉन लिविंग थिंग है तो बुक ऑफ पेजेस नहीं, पेजेस ऑफ बुक होता है। तो पेजेस क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में आप रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, पहले आप बुक लिखते हैं और उसके बाद पेजेस लिखते हैं, इसीलिए बुक पेजेस ऑफ बुक। अब देखिए, ये भी हमने बताया था कि अगर कोई नाउन प्लूरल और प्लूरल नाउन का अगर एपोस्ट्रोफी यूज़ करना हो तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो प्लूरल नाउन दो तरह का होता है, एक वैसा प्लूरल नाउन जिसके एंड में एस हो और एक ऐसा प्लूरल नाउन जिसके एंड में एस नहीं हो। एस वालों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप देख लीजिए। अगर हमें लिखना है गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, तो फिर गर्ल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है और उस पर एक और एपोस्ट्रोफी एस आप कभी भी नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है। तो फिर क्या आप गर्ल पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे? तो वो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर गर्ल होगा तो एक लड़की, और कभी भी एक लड़की का एक कॉलेज नहीं होता, तो इसीलिए ये भी गलत होगा। फिर हम लिखेंगे कैसे? तो तरीका ये है कि आप गर्ल्स लिखिए पहले से और एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी दीजिए और दोबारा एस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये गर्ल्स कॉलेज सही इंग्लिश है। फिर उसी तरीके से हमें लिखना है बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल, तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर वही बात है, बॉयज़ प्लूरल नाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम उसमें एक और एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि अगर एक एस किसी वर्ड के एंड में पहले से लगा हुआ हो तो आप एक और एस एपोस्ट्रोफी के साथ यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई एस नहीं रहता यहाँ पे तो फिर हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें कहना तो है कि लड़कों का स्कूल मतलब बॉयज़, ऑलरेडी हमारे पास एस है, हमने एपोस्ट्रोफी यूज़ कर दिया और बॉयज़ स्कूल कह दिया और ये सही। लेकिन एपोस्ट्रोफी के बहुत सारे यूजेस हैं एपोस्ट्रोफी एस के, और चलिए थोड़ा सा और हम यूजेस देखते हैं। अगर दो नाउन्स के साथ हमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करना होगा, जैसे कि अगर दो नाउन का किसी एक ही चीज़ पर पोजीशन हो, या फिर दो नाउन का अलग अलग चीज़ों पर पोजीशन हो, दो से ज़्यादा नाउन्स का अलग अलग चीज़ों पर पोजीशन हो, तो फिर आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको देखिए। हमने एग्जाम्पल लिया राम और सीता का जीवन, तो राम एंड सीता लाइफ हम लिखेंगे, या फिर राम्स एंड सीताज लाइफ लिखेंगे, या फिर राम एंड सीताज लाइफ लिखेंगे। आप तीनों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक कॉमन चीज़ है दो नाउन्स का, तो फिर आप एक ही एपोस्ट्रोफी लिखोगे। अगर दोनों नाउन्स का अलग अलग चीज़ है तो फिर आप अलग अलग एपोस्ट्रोफी भी लिखोगे। अब यहाँ पे आप देखिए, राम और सीता के जीवन, जैसे आजकल रामायण चल रहा था, तो रामायण में राम और सीता दोनों को साथ साथ जंगल जाना पड़ गया था, तो दोनों का जीवन साथ साथ मिजरेबल हो गया था, तो उन दोनों का आप एक ही जीवन मान सकते हैं। तो इसीलिए एपोस्ट्रोफी भी आपको एक ही लिखना पड़ेगा, और वो भी एंड वाले नाउन के साथ। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि राम्स एंड सीता लाइफ। अगर आप लिख देते राम्स एंड सीताज लाइफ तो फिर हो जाता कि राम अलग रहते थे, उनका लाइफ अलग, आज तक कभी सीता से मिले ही नहीं, और फिर सीता भी अलग रहती थी और राम को जानती नहीं थी, और उनका नाम अलग, उनका जीवन अलग। तो ऐसा नहीं होता। जब दो नाउन्स का कॉमन पोजीशन बताना हो तो फिर आप एक ही एपोस्ट्रोफी लिखिए, और वो भी एंड वाले नाउन के साथ। अब देखिए, राम और श्याम के पिता, तो इसका क्या सेंस हो सकता है? हो सकता है कि राम और श्याम दोनों भाई हों और दोनों के फादर कॉमन हो, एक ही हों। तो फिर अगर एक ही उनके फादर होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा राम एंड श्याम्स फादर। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि राम और श्याम दोनों दोस्त हैं और दोनों के अलग अलग फादर हों, तो फिर आपको लिखना पड़ जाता राम्स एंड श्याम्स फादर। लेकिन बात है कि इस सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस रहता तो क्लियर कैसे होता? तो ऐसे नहीं होता क्लियर, उसके लिए कुछ अलग सा एग्जाम्पल ही होता है, सेंटेंस ही होता है जिसमें क्लियर रह सकता है। जैसे देखिए, राम और श्याम की पत्नी हमारे पास है ये, तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि राम और श्याम दोनों की एक ही पत्नी हो?
नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग पत्नियाँ होती हैं। तो फिर जब दोनों का अलग अलग चीज़ों पर पोजीशन है तो फिर आपको दो दो अलग अलग लिखना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस। अगर एक ही रहता तो फिर आप एक ही एपोस्ट्रोफी एस से लिख लेते, लेकिन वाइफ तो दोनों की एक हो नहीं सकती थी, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। देखिए, अर्जुन और भीम की पत्नी, महाभारत में आपने देखा होगा द्रौपदी जो थी वो तो 5 लोगों की पत्नी थी एक ही साथ। तो हमने कहा अर्जुन और भीम की पत्नी, तो यहाँ पे अलग अलग वाइफ्स की बात नहीं है, दोनों की एक ही वाइफ है। तो फिर आपको दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही एपोस्ट्रोफी एस लिखिए और काम हो गया। अब जैसे यहाँ पे है सीता और गीता के पिता गरीब हैं, तो इसमें भी 2 केस हो सकता है। एक हो सकता है कि सीता और गीता दोनों बहनें हैं तो दोनों के फादर एक ही होंगे, तो फिर आप उसकी इंग्लिश लिखोगे क्या? तो सीता एंड गीताज फादर, क्योंकि दोनों के एक ही फादर हैं। तो फिर एक ही एपोस्ट्रोफी हमने लिखा और फादर लिखा, और उसके बाद इज पुअर, करीब है। अब हमारे पास एक और दूसरा भी केस हो सकता है ना कि दोनों बहनें नहीं हों, दोनों फ्रेंड्स हो, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सीता एंड गीता फादर। अब क्या लिखोगे? सीताज लिखेंगे और फिर गीताज लिखेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग फादर हो गए और 2 हो गए ना, तो इसीलिए फादर नहीं, फादर्स, फादर्स और फिर आर पुअर। अब ये ध्यान रखिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही नाउन का पोजीशन बताओगे, आप 2 से ज़्यादा 3, 4, 10 कितना भी बता सकते हो। अब लिखोगे गोपी, गणेश और सोहन के पिता आमिर हैं, तो यहाँ पे भी 2 केसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं कि गोपी, गणेश और सोहन तीनों भाई हों, तीनों के कॉमन फादर हो। ये भी हो सकता है कि गोपी, गणेश और सोहन तीनों फ्रेंड्स हो, सबके अलग अलग फादर्स हों। तो आप दोनों इंग्लिश देख लीजिए। अगर तीनों भाई हैं तो फिर उसकी इंग्लिश क्या होगी? तो फिर गोपी, गणेश एंड सोहन्स फादर इज रिच, क्योंकि इन तीनों के फादर एक ही है, इसीलिए हमने एक ही एपोस्ट्रोफी लिखा और यहाँ पर फादर लिखा। लेकिन अगर तीनों फ्रेंड्स होते तो सबके अलग अलग फादर हो जाते, तो फिर हमें लिखना पड़ता गोपीज, गणेश एंड सोहन्स, और फिर फादर नहीं, फादर्स लिखना पड़ता। फादर्स हो जाता और उसके बाद फिर इज नहीं, आर और फिर एच। ये होगी। कुछ और यूजेस देखिए आप एपोस्ट्रोफी एस के। कुछ एंशिएंट नेम्स होते हैं जो कि एस से ख़त्म होते हैं। उसमें से कुछ वैसे भी नेम होंगे जिनमें, वैसे भी वर्ड्स होंगे जिनमें हिसिंग साउंड होगा लास्ट में, स का साउंड होता है। जैसे जीसस का जीवन हमें लिखना है, जीसस हिसिंग साउंड है, ये एंशिएंट नेम है। तो फिर इस तरह के वर्ड्स में आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप समझ लीजिए नो एपोस्ट्रोफी एस, इन सब चीज़ों में यूज़ नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता है। यूज़ होता क्या है? तो ओनली एपोस्ट्रोफी, ना कि एस। तो फिर एस इसमें तो ऑलरेडी है, आपने यूज़ कर दिया एपोस्ट्रोफी, इसके बाद एस नहीं लिखना है। अब जैसे हरक्यूलिस के कारनामे, तो फिर इसमें भी एस ऑलरेडी था ही, आप एपोस्ट्रोफी सिर्फ लिखोगे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही सही है। अगर आप एक और एस लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। उसी तरीके से सुकरात के आदर्श, तो सॉक्रेट्स आइडियलिज्म, आप देखिए एस ऑलरेडी है, आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखिए, एक और एस नहीं चाहिए। आर्किमिडीज़ के लॉ, तो फिर एस है, आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखिए। पाइथागोरस का थ्योरम, तो फिर आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखिए, ऐसे होता है। अब जैसे कुछ नए इंग्लिश नाम हैं, तो इनमें क्या होता है कि आप एस लगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, इनमें एपोस्ट्रोफी के बाद एस भी यूज़ होता है। केट्स पोइट्री, एक एस था, हमने एपोस्ट्रोफी लिखा, फिर एस लिखा और केट्स पोइट्री लिखा। केट्स की कविताएं, जॉन केट्स की कविता, ये सही हुआ। जेम्स की किताब, तो फिर इसके बाद एस लिखना पड़ेगा। वीनस की सुंदरता, फिर एस लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से जॉन्स का घर, फिर एस लिखना पड़ेगा। तो हम सीख रहे थे यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। देखिए हम कहाँ कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस को किस किस सेंस में यूज़ करते हैं, ये सीख लीजिए। तो अगर आपको बताना हो टाइम, डे, डेट, डिस्टेंस, समय, दिन, दूरी, ये सब चीज़ें बतानी हो, तो इन सब चीज़ों के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब? तो अगर जैसे कहना है कि मैं 1 सप्ताह की छुट्टी चाहता हूँ, तो आई नीड, या फिर आई वांट, और वीक हॉलीडे नहीं, या फिर
अ हॉलीडे फॉर अ वीक वगैरह नहीं, आप कहिए अ वीक्स हॉलीडे। इस तरह के सेंसेस में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अब अगर कहना है एक सप्ताह की छुट्टी कहनी थी तो आपने कह लिया अ वीक्स हॉलीडे, लेकिन अगर 2 सप्ताह की छुट्टी कहनी है तो फिर आप इस तरीके से 2 वीक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने 2 कहा तो फिर आपके पास वीक नहीं, वीक्स तो ऑलरेडी हो गया, क्योंकि प्लूरल। अब प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब 2 सप्ताह की छुट्टी की इंग्लिश हो गई 2 वीक्स, इसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर हॉलीडे, ये सही हुआ। अब वैसे ही कहना है 2 मील की दूरी, तो फिर 2 माइल डिस्टेंस नहीं, 2 माइल्स हमें लिखना है, लेकिन माइल्स एस ऑलरेडी है क्योंकि 2 है तो प्लूरल है, और फिर हमने वो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया, एक और एस नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हमें कहना हो आपके घर से स्कूल का जो है ना 1 घंटे का सफ़र है, तो एन आवर जर्नी नहीं, एन आवर्स जर्नी, और एक ही है तो फिर एपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखेंगे। अगर 2 घंटे का सफ़र होता तो फिर 2 हो जाता इधर, और 2 हो जाता तो आवर्स हमारा पहले से हो जाता, और फिर एस के बाद एपोस्ट्रोफी लिखना पड़ता, 2 आवर्स जर्नी होता, लेकिन एक ही था इसीलिए एपोस्ट्रोफी के बाद एस। वैसे ही अगर कहना हो कल का न्यूज़ तो फिर येस्टरडे न्यूज़ नहीं, या फिर न्यूज़ ऑफ येस्टरडे नहीं, येस्टरडेज न्यूज़, क्योंकि ये भी तो एक दिन ही है ना। अब जैसे पिछले संडे जो मैच हुआ था वो, तो पिछले संडे का मैच तो लास्ट संडेज मैच। उसी तरीके से कल का वेदर कैसा रहेगा, तो हाउ विल बी टुमारोज वेदर। ये सारे यूजेस हैं, बहुत ही आसान यूजेस हैं, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। आगे देखिए कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन जैसा कि कंपाउंड वर्ड से आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ, तो कंपाउंड नाउन वैसे नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलके बने होते हैं, उनमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन इन द एंड, मतलब कि उनके एंड में। यानी कि अगर 2 वर्ड से मिलके बने होंगे कोई कंपाउंड नाउन, तो लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। 3 वर्ड से मिलके बना होगा तो तीसरे वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। देखिए अगर हमें कहना है ससुराल मतलब ससुर का घर, तो ससुर की इंग्लिश होती है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ हाउस नहीं लिखेंगे, या फिर फादर्स इन लॉ हाउस नहीं लिखेंगे। हमने बताया कि कंपाउंड नाउन अगर रहता है तो एंड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होता है, तो फिर आप लिखोगे फादर इन लॉज हाउस। आजकल क्या है ना कि इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ होता है, तो कुछ लोग फादर या मदर ना बोल करके सिर्फ इन लॉज हाउस ही बोलते हैं। खैर स्पोकन में चलता है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, लेकिन सही होता है फादर इन लॉज हाउस। उसी तरीके से अगर कहना है साले का हेल्थ ख़राब है, मतलब आई मीन रिश्ते में, तो ब्रदर इन लॉ हेल्थ नहीं, ब्रदर इन लॉज हेल्थ, क्योंकि कंपाउंड नाउन है ये और एंड वर्ड के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। उसी तरीके से अगर कहना है कि कोई स्त्री है, महिला है, और उसकी सास का बिहेवियर थोड़ा रफ है, तो फिर मदर इन लॉ बिहेवियर नहीं, मदर इन लॉज बिहेवियर, एंड वर्ड के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया। उसी तरीके से सौतेले पिता का घर, तो फिर स्टेप्स फादर नहीं, स्टेप फादर्स हाउस। वैसे ही पटना के नवाब का घर, तो द नवाब ऑफ पटना, इतना तो हमारा पूरा टर्म है, एंड वर्ड में हमने लिख दिया द नवाब ऑफ पटनाज हाउस, ये होता है। अब देखिए एक खास चीज़ है, व्हेन द सेंस ऑफ नाउन, जब नाउन का अर्थ, जब नाउन का सेंस बहुत ही क्लियर हो एपोस्ट्रोफी एस के बाद, ठीक है, तब हम करेंगे क्या कि उस नाउन का यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने खरीदा कुछ केक एट द बेकर, तो बेकर यानी कि वो जो केक बनाने वाला होता है उसका एक दुकान होता है ना, तो टेक्निकली हमें लिखना चाहिए था कि बॉट सम केक एट द बेकर्स शॉप। हम क्योंकि अब हमको पता है कि बेकर्स हमने लिखा है, एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, उसके बाद शॉप ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बेकर का कुछ शोरूम होता है या फिर कबाड़ी खाना होता है, ऐसा तो होता नहीं। बेकर का जब भी होगा तो शॉप ही होगा। मतलब ये है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन क्लियर है तो हमें नहीं लिखना है, बस आप बेकर्स लिखिए, इतना ही। आई बॉट सम केक एट द बेकर्स, ख़त्म। उसी तरीके से मोहन बार्बर के सलून में गया और उसने बाल कटवाया अपना, तो अब जाहिर सी बात है बार्बर का जब भी होगा तो फिर सलून या शॉप ही होगा, बार्बर का शोरूम नहीं होगा, बार्बर का कबाड़ी नहीं होगा, जो भी होगा तो बार्बर्स का आप पता है कि सलून ही है, तो हमें बार्बर नहीं बार्बर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार्बर के दुकान की बात हो रही है, बार्बर के सलून की बात हो रही है, तो एपोस्ट्रोफी एस लिखा और शॉप या फिर सलून पक्का नहीं लिखे, ठीक है। वैसे ही माई ब्रदर इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सन जॉन,
तो मेरा भाई सन जॉन स्कूल में पढ़ता है, तो बताइए सन जॉन पता है आपको? हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे सेंट्स हुए हैं ना, तो उनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, कॉलेज। जैसे आपने सुना होगा जेवियर, संत जेवियर थे तो जेवियर्स स्कूल या फिर कॉलेज होता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे हुए हैं। तो संत जॉन हमें लिखना है तो संत जॉन्स लिखेंगे, और उसके बाद स्कूल कॉलेज आप नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से मान लो मुझे कहना है कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो आपको फिर डॉक्टर्स तो आपने लिखा, ठीक है, डॉक्टर्स, और इसके बाद क्लिनिक आप नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहना है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो आपने लिख दिया आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स, बस हो गया। पता चल गया कि डॉक्टर के क्लिनिक ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर को रास्ते में बुलाएंगे कि आज मेरा यहीं पे इलाज कर दो, ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर के क्लिनिक ही जा रहे होते हैं। जब क्लिनिक क्लियर है एपोस्ट्रोफी एस के बाद, तो फिर उसको नहीं लिखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब नाउन का सेंस बिल्कुल क्लियर रहे एपोस्ट्रोफी एस के बाद, तो फिर हम उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लिख के छोड़ देते हैं। एक और देखिए, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है कुछ कुछ प्रोनाउंस के साथ भी। अब कैसे यूज होगा? तो वन है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, वंस हो गया। नो वन है तो नो वंस हो गया। समवन है तो समवंस हो गया। समबडी है तो समबडीज हो गया। अब जैसे हमको यूज़ कैसे करना होगा सेंटेंस में, ये सीखना है ना मुख्य रूप से। तो मैं कहना है कि एक आदमी को अपने वादे ज़रूर निभाने चाहिए। तो वन शुड कीप, उसके बाद है ना, जो भी आदमी है उसके बाद है, तो वन शुड कीप, आपको वन का प्रॉमिस, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है वंस प्रॉमिसेस। जैसे मुझे हर किसी का सपोर्ट चाहिए, तो आई नीड एवरी वन सपोर्ट, नहीं एवरी वन सपोर्ट, ठीक है। ये किसी न किसी का षड्यंत्र है, ठीक है। तो किसी न किसी का, तो हमें लिखना पड़ेगा समवंस कॉन्स्पिरेसी। ये सारे यूजेज हैं। तो देखिए, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ एल्स के साथ भी होता है, लेकिन कैसे होता है? तो अभी अभी मैंने कंपाउंड नाउन वाला जो तरीका बताया था, वही चीज़ प्रोनाउन में भी यूज़ होता है। अगर दो वर्ड से मिलकर बना है तो इनमें यूज़ होगा। जैसे कोई किताब है तो किसी और की किताब, मेरी नहीं किसी और की, तो समवन एल्सेस बुक, ऐसा नहीं कि समवंस एल्स बुक कर दोगे। अभी अभी मैंने बताया था कि समवन के साथ यूज़ होता है समवंस, लेकिन अगर एल्स लगा रहेगा तो फिर समवन के साथ नहीं, एल्स के साथ यूज़ होता है, तो समवन एल्सेस बुक। उसी तरीके से किसी की भी किताब नहीं तो फिर नो वन एल्सेस बुक। कहना है कि मुझे किसी ने किताब दिया, तो फिर मैंने कहा कि ये किताब मेरी नहीं है, किसी और की है, तो फिर दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट इज़ समवन एल्सेस। समवन एल्स नहीं, समवन एल्सेस। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि एक तस्वीर बनी हुई है इधर। तो हमें हिंदी में हमारे सामने एक ही सेंस है, गौतम की तस्वीर, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इसके दो सेंस निकल सकते हैं। और इसको समझने के लिए, इसको सही इंग्लिश में लिखने के लिए हमारे पास सीखना क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। हमने यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ। आपको सीखना है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ पे करना है और ऑफ का यूज़ कहाँ पे करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस है ही कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ लिविंग थिंग के साथ और ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है, लेकिन एक और भी है, और वो ये है कि अगर सिर्फ पोजीशन ही बताना हो, प्योर पोजीशन, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके आप पोजीशन बता लेते हैं, मतलब अधिकार बता लेते हैं, ठीक है। और आप ऑफ का यूज़ करके आप टाइप बता लेते हैं, किसके जैसा कोई है दिखने में या फिर कुछ और चीज़ में। अब आपको क्लियर हो सकता है कि गौतम की तस्वीर हमने कहा, तो ये भी एक गौतम की तस्वीर हो सकती है। इसमें गौतम बना हुआ नहीं है, ये तस्वीर मार्केट से गौतम खरीद के लाया है, तो अधिकार तो उसका हुआ, पोजीशन हुआ। तो फिर हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे गौतम्स पिक्चर, ठीक है। और ये तस्वीर मैंने बनाया है, अधिकार उसका नहीं है, मैंने बनाया है और मैंने अपने पास रखा है, तो अधिकार तो मेरा है। लेकिन ये देखने से किसके जैसा लग रहा है, तो ये तस्वीर देख के लग रहा है कि गौतम का है, गौतम के टाइप का हो गया। तो फिर इसमें आपको लिखना पड़ेगा द पिक्चर ऑफ गौतम। ऑफ से हमने टाइप बता दिया, एपोस्ट्रोफी एस से हमने पोजीशन बता दिया। तो इतना ही छोटे इसी तरीके के डिफरेंसेस भी होते हैं। और भी कुछ कुछ हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कहना है क्वींस फीस्ट, हमने कहा क्वींस फीस्ट मतलब रानी का भोज।
तो क्वींस फीस्ट कहने का मतलब है एपोस्ट्रोफी एस आपने यूज़ कर दिया, तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब आपने पोजीशन बता दिया। तो रानी ने, क्वीन ने अपने खुद ही से उसने फीस्ट करवाया है, एक भोज रखवाया है, तो वो क्वींस फीस्ट हो गया। लेकिन अगर हमने कह दिया फीस्ट ऑफ क्वीन, ठीक है, तो फिर अब उसके लिए हो जाएगा वो। रानी मर गई है और मरने के बाद लोग 12-13 दिन के बाद पार्टी कर रहे हैं, तो फिर वैसे में आप कहना पड़ेगा द फीस्ट ऑफ क्वीन। तो आप इन दोनों का डिफरेंस समझिए, एपोस्ट्रोफी एस का और ऑफ का। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही है। अभी आप इतना सीखें, अगले वीडियो में और भी जो एपोस्ट्रोफी एस के और ऑफ के यूसेज हैं और उन पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलर्स वगैरह हो गए, एरर्स हो गए, वो सब मैं अगले वीडियो में करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।